हाँ, तो हम टेंस की श्रृंखला में आपको 9 टेंस करा चुके हैं। अब आते हैं 10वें नंबर पर। यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तक हम आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट, तीनों के कंटिन्यूअस और तीनों के परफेक्ट टेंस करा चुके हैं। अब 10वें नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं इसकी हिंदी वाक्यों के इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पहचान क्या होगी इसकी। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। और इन वाक्यों में समय दिया होता है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, वो तो कंटिन्यूअस में भी आते हैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। लेकिन अंतर क्या रहा कि इन वाक्यों में हमें समय दिया होता है। ठीक है, समझ में आई। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ हमें समय दिया होता है। तो इन वाक्यों में समय दिया होता है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ। तो ये हमें अलग करता है कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसमें क्या आ गया, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अब समय आ गया, 2 दिन आ गया। तो ये आएगा हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसको हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम। सबसे पहले साधारण वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस के नियम बताता हूँ। सिंगुलर या एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाते हैं तथा प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैज़ बीन, तथा क्रिया की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बनाने का नियम। अच्छा, अब इसमें समय आ रहा है। तो समय हमें 2 तरह से दिया होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। एक तो निश्चित होता है फिक्स समय कि 2 बजे, 3 बजे, सोमवार से, मंगलवार से या 10 तारीख से, ये होगी निश्चित समय। और कुछ अनिश्चित समय होता है कि 4 दिनों से, अब हमें पता नहीं कौन से 4 दिन, या अगले कुछ दिनों से, अब कुछ दिन में कुछ पता नहीं कितने कुछ दिन। तो इस तरह से 2 तरह के हमें समय दिए होते हैं। तो निश्चित समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निश्चित समय के लिए सिंस, जो समय होगा उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय अगर दिया हो वाक्य में, तो उसको बनाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो बस इतना याद रखें, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है। उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है। अब रहा है, आ रहा है और 3 दिन समय दिया है, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उससे बनाएंगे, अगर 3 दिन नहीं दिया होता, सिर्फ इतना होता उसे बुखार आ रहा है, तो ये बनता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अब इसमें 3 दिन भी दिया है, समय दिया है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बनाने के नियम, पहले कर्ता ही क्या है, एक वचन, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। उसके बाद क्रिया क्या है,
क्रिया क्या है, बुखार आना। बुखार आने के लिए या किसी बीमारी होने के लिए हम सफ़र यूज़ करते हैं, किसी बीमारी के लिए सफ़र। तो सफ़र फर्स्ट फॉर्म ही है, SUFFER सफ़र। उसके बाद ING लाएंगे, सफ़रिंग। किससे किससे सफ़र कर रहा है, बुखार से। तो बुखार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम फीवर। बुखार के लिए हमेशा हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, तो फ्रॉम फीवर। ठीक है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब 3 दिन, अब 3 दिन आ रहा है। अब कौन से 3 दिन, कोई निश्चित नहीं है 3 दिन भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या संडे मंडे ट्यूसडे, कोई से 3 दिन फिक्स नहीं है, मतलब से समय अनिश्चित हो गया। तो इस समय अनिश्चित समय के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फॉर। तो फॉर 3 डेज। समझ में आ गया होगा, नहीं आया, नहीं आया, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। राम 2 बजे से सो रहा है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे, आ रहे हैं, और टाइम दिया है 2 बजे। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया प्रेजेंट का। तो सिंपल, अब पहले करता राम, अब राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन। उसके बाद सोना, सोने की क्या होती है, स्लीप। वर्ब होगी सोना, स्लीप। अब स्लीप के साथ ING लगाएंगे, स्लीपिंग। अब 2 बजे से, अब 2 बजे फिक्स टाइम हो गया भाई, घड़ी के 2 बज रहे हैं तो टाइम हो गया फिक्स। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सिंस। अगर अनिश्चित के लिए क्या करते हैं, फॉर। तो ये 2 बजे फिक्स है तो इसके लिए करेंगे सिंस। सिंस 2 बजने का मतलब 2 o'clock, 2 बजे को लिखते हैं हम 2 o'clock। तो राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। ठीक है, इस शहर में वर्षा हो रही है 2 महीने से। तो समय दिया है, अब 2 महीने, 2 महीने क्या है, अनिश्चित समय है। कौन से 2 महीने, जनवरी फरवरी, या फरवरी मार्च, या मार्च अप्रैल, हमें नहीं पता, अनिश्चित है। तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब करता क्या है, इस शहर, इस शहर का मतलब इस शहर में, ये करता नहीं है, इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। हमेशा याद रखें, जहाँ भी वर्षा होने के लिए अगर कोई सेंटेंस आए तो उसे हमेशा इट से बनाते हैं। अभी मैं टेंस पढ़ाने के बाद इट और देयर का यूज़ बताऊंगा। तो जहाँ वर्षा वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इट से यूज़ करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इसमें करता होगा इट, और इट हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, एक वचन। तो इट हैज़ बीन, क्या हो रहा है, वर्षा। वर्षा होने के लिए क्या क्रिया यूज़ करते हैं हम, रेन। तो RAIN, उसके साथ ING लगाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग, कहाँ, इन, इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इस शहर में। कब से, 2 महीने से। तो 2 महीने अनिश्चित है, तो फॉर 2 months। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल है। चलिए, तो ये थे हमारे एफर्मेटिव या साधारण वाक्य। अब नेगेटिव के लिए आते हैं। अगर वाक्य में नहीं दिया हो तो नियम नंबर 2, वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो हैज़ या हैव, जो भी हो, कर्ता के अनुसार हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। बस ऊपर वाले सारे नियम हैं, बस हैज़ और हैव के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे अगर वाक्य में नहीं आ रहा है तो। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं
3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ गया, मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ आई हमारा हैव प्लूरल में काउंट होता है, हैव की कंडीशन में। तो आई हैव, अब आई हैव के बाद जस्ट क्या नहीं आ रहा है तो हैव के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, बाकी ऐसे के ऐसे ही। आई हैव नॉट बीन, जाने के लिए क्या होता है? गो, तो गो के साथ ING, गोइंग। आई हैव नॉट गोइंग टू स्कूल। अब 3 दिन, अब 3 दिन क्या है? अब ये जो 3 दिन है ये हमारा अनिश्चित समय। अब कौन से 3 दिन पता नहीं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर 3 days। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस नहीं होने पर हैज़ या हैव जो आता है उसके जस्ट बाद नोट लगा देते हैं, बाकी सारे नियम एज इट इज हैं। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक में तो क्या पहले आता है और एक में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जब क्या पहले होता है, क्या वाक्य में पहले हो, तो बस कुछ नहीं करते, ऊपर वाले सारे नियम होते हैं, बस हैज़ हैव को अपनी जगह से उठा के वाक्य में पहले रख देते हैं। तो हैज़ हैव वाक्य में पहले रख देते हैं, बस बाकी सारे नियम ऊपर वाले बस हैज़ हैव जहाँ भी आ रहा हो वहाँ से उठा के पहले रख देंगे, बाकी एज इट इज वाक्य ऐसे बना देंगे। ये देख क्या वाक्य में पहले आ रहा है। अच्छा, कोई प्रश्नवाचक शब्द या WH वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद हैज़ हैव, फिर बाकी वाक्य जो बचता है उसे ऊपर वाले नियम की तरह लगा देंगे। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? तो क्या पहले आ रहा है? तो हैज़ या हैव पहले आएगा। तो करता क्या है? तुम, यू बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हैव लगाते हैं, तो हैव पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करता हैव यू। अब वैसे नॉर्मल कैसे बनता? तो यू हैव बीन, तो बस हैव पहले आ गया तो हैव यू। अब क्या बचा? बीन स्लीपिंग, स्लीप के साथ ING, क्रिया के साथ ING, हैव यू बीन स्लीपिंग। अब 8 बजे, अब 8 बजे तो फिक्स टाइम है, तो सिंस 8 o'clock, 8 बजे को लिखते हैं 8 o'clock, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह बहुत दिन से इस मकान में रह रहा है? क्या वह बहुत दिन से इस मकान में रह रहा है? तो क्या पहले आ रहा है? कुछ नहीं, बस हैज़ हैव को पहले लगा देंगे। अब करता क्या है? वह के हिसाब से क्या पहले आएगा? हैज़। अब बस नॉर्मल जैसे बनाते थे वैसे बना देंगे। वह रह रहा है तो वह ही के बाद हैज़ आता था, हैज़ पहले आ गया। अब क्या बचा? बीन, बीन के बाद रहने की क्या होती है? लिव। अब लिव के साथ ING लगा देंगे, तो लिविंग, हैज़ ही बीन लिविंग, कहाँ? इस मकान में। तो इन दिस हाउस, मैं के लिए इन और इस मकान के लिए दिस हाउस।
हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब बहुत दिन से, अब बहुत दिन तो अनिश्चित समय है, पता ही नहीं बहुत दिन में कितने दिन, थोड़े दिन, ज़्यादा दिन। अब बहुत दिन तो बहुत दिन ही होता है, तो क्या आएगा, फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर बहुत दिन के लिए यूज़ करते हैं हम, ए लॉन्ग टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस हैज़ है उठा के पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लगा देंगे। चलिए एक ले लेते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है तो तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्या हुआ कि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, क्या, कि तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं, सिंपल, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लगाएंगे तो वाट, उसके बाद हैज़ या हैव। अब क्या है, करता क्या है, तुम के साथ क्या आता है, हैव, तो वाट हैव, बाकी ऊपर वाले नेम से सिंपल। उसके बाद करता, यू, क्या बचा फिर, बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, करना मतलब डू के साथ आईएनजी, डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। यहाँ के लिए क्या होता है, देयर, सॉरी यहाँ के लिए होता है हियर, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर मीन्स यहाँ। अब कब से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कोई निश्चित समय तो होता नहीं है, अनिश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 घंटे के लिए आवर्स, 1 घंटे के लिए आवर, और 1 से ज़्यादा घंटे के लिए एस लगाते हैं, बहुवचन यूज करते हैं तो आवर्स। ठीक है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इसके मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ, ज़रा देख लें ध्यान से। सबसे पहले सिंपल एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, जो भी जैसा भी समय दिया हो, उसके बाद समय, टाइम। ठीक है, ये बन गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव के लिए बस हैज़ और हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब प्रश्नवाचक शब्दों के लिए सिंपल है, हैज़ या हैव पहले, क्या पहले आए उस कंडीशन में, हैज़ या हैव पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब मान लो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो बस इससे पहले WH वर्ड लग जाता है, बाकी सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा तीसरा फॉर्मूला। ये थे हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमने नियम बताए उनके। ठीक है, अब चलते हैं अगले टेंस की ओर। उसके बाद अगला टेंस आता है हमारा 11 नंबर पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल है। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं, और वाक्य में समय दिया होता है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे तो हमारे कंटिन्यूअस में भी आते थे, बस अलग होने के लिए इसमें समय और दिया होता है। ठीक है, इसको बनाने के क्या नियम होते हैं, बनाने के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव साधारण वाक्य,
बनाने का नियम क्या है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल, हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और वही समय के लिए सिंस या फॉर, अब वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंस या फॉर, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, हम सुबह से खेल रहे थे। हम सुबह से खेल रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, हम का मतलब वी हैड बीन। अब इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा, कोई भी करता हो हैड का ही प्रयोग होगा। तो वी हैड बीन, खेलना के क्या है, प्ले, प्ले के साथ लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। अब सुबह से, अब जो सुबह का समय होता है वो तो हमारा निश्चित समय है, सुबह, भाई आज की बात कर रहे हैं तो सुबह, तो ये क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेल रहे थे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें सोमवार से बुखार था। सोमवार से बुखार हो रहा था। ठीक है, अब सोमवार आ गया, निश्चित समय हो गया, बुखार हो रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। कैसे बनाएंगे, तुम्हें यू हैड बीन, अब बुखार होने के लिए क्या है, सफरिंग, सफ़र के साथ आईएनजी, यू हैड बीन सफरिंग। अब बुखार के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम फीवर, बुखार के लिए हमेशा फ्रॉम फीवर ही यूज़ करते हैं। तो यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर कब से, सोमवार से। तो सोमवार क्या है, निश्चित डेट है, भाई समय दे दिया, सोमवार दिन दे दिया सोमवार, तो सिंस मंडे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। सेम पिछले वाले की तरह, वाक्य में नहीं होने पर हैड के बाद नॉट लगाते हैं। बस कुछ नहीं, ऊपर वाला नियम है सारे, बस जहाँ हेड आए उसके बाद बस नॉट लगा दो, हो गया नेगेटिव। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, ही हैड, अब नहीं आ गया तो हैड के बाद नॉट, ही हैड नॉट बीन। अब पढ़ने की क्या होती है, पढ़ने की क्या होती है, रीड, रीड माने पढ़ना, तो READ ING लगाएंगे, रीडिंग। तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से, 2 वर्षों से। अब 2 वर्ष हमारा कोई निश्चित 2 वर्ष तो है नहीं, तो 2 वर्ष के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया, बस सिंपल ही है, ऊपर वाला बस हेड के बाद हम जस्ट नोट लगा देंगे, बाकी सारे नियम सेम है। उसके बाद आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। थर्ड वाला हो गया हमारा इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या पहले आए
वाक्य में, तब हैड से वाक्य शुरू करते हैं। बस जहाँ भी हैड हो वहाँ से उठा के पहले लगा देंगे वाक्य में। क्या से अगर प्रश्न हमारा हिंदी वाक्य है तो उसको इंग्लिश बनाएंगे, तो बस जहाँ भी हमारा पूरा ऊपर वाला जो नियम है उसमें जहाँ भी हेड हो उसको पहले लगा देंगे, बाकी सारा एडिट उतार देंगे। ठीक है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में क्या, क्यों, कैसे, WH वर्ड बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो हेड से पहले, हेड तो हमारा पहले लग ही रहा था, बस हेड से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लगा देंगे। ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से किताब नहीं, क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो? ठीक है। प्रश्न क्या पहले आ रहा है, तो क्या तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, तो बस कुछ नहीं है, हेड पहले आ जाएगा। हेड सेम नेम ऐसे, यू बीन रीडिंग, रीड के साथ ING, रीडिंग द बुक। अब सुबह से, सुबह तो निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, तो ये हो गया हमारा क्या पहले आ रहा है। अब मान लो क्या बीच में आए, तो उसे भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। पिछले 3 वर्षों से वह कहाँ रह रहा है। अब इसमें बीच में कहाँ आ गया। ठीक है। बस कुछ नहीं, बस कहाँ को पहले लगा देंगे। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, उसके बाद ऊपर वाला नेम बस हेड, वेयर के बाद हेड, फिर करता वह, ही, उसके बाद क्या बचा, बीन, रहने की क्या है, लिव, लिव के साथ ING, लिविंग, वेयर हैड बीन लिविंग। ठीक है। अब क्या बचा, 3 वर्ष। 3 वर्ष कौन से, हमें पता नहीं कौन से 3 वर्ष, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, कौन से 3 वर्ष, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर 3 THREE ईयर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 3 ईयर, वह 3 वर्षों से कहाँ रह रहा है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें दिया था पिछले, पिछले के लिए हम लास्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें लास्ट और लगा देंगे, फॉर लास्ट 3 ईयर। ठीक है। तो पिछले के लिए हम लास्ट लगाते हैं, तो ये बन गया हमारा वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर लास्ट 3 ईयर, वो पिछले 3 वर्षों से वह कहाँ रह रहा है। ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव, इसके हमने एग्जाम्पल बता दिए। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं, जो चीज़ समझ में ना आई मैं उसको फिर डिटेल में समझाऊंगा। तो यही हमारा ख़त्म होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले एफर्मेटिव का, साधारण वाक्यों का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है हर सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद बीन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, जो भी जैसे ही हो कंडीशन के अनुसार, उसके बाद हमारा समय लगाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा एसर्टिव, वो एफर्मेटिव साधारण वाक्यों के लिए। उसके बाद आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में बस कुछ नहीं, हेड के बाद नोट लगा देते हैं, हेड होता है, उसके बाद नोट होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम। ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नहीं वाले वाक्यों के लिए। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक शब्दों के लिए। तो प्रश्नवाचक शब्दों में क्या होता है, जब क्या से पहले शुरू होता है तो हेड को उठा के पहले लगा देते हैं, बाकी एज इट उतार देते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके
उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो इससे पहले प्रश्नवाचक शब्द और लग जाता है, बाकी सेम एज इट इज रहता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा आता है लास्ट और 12वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा आखिरी टेंस है टेंसों में। तो अब इसमें हिंदी वाक्यों की पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? इसमें वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए होते हैं, तथा समय दिया होता है। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि शब्द दिए होते हैं, तथा साथ में हमें कार्य जारी करने के लिए समय भी दिया होता है। उससे हमें पहचान होती है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बनाने के नियम, अब इसको बनाने के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। तो इसमें आई और वी, आई और वी के साथ शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव, बीन तथा अन्य सभी सब्जेक्ट, आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट करता है उनके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ आई और वी को के साथ शैल हैव बीन, बाकी सारे सब्जेक्टों के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निश्चित समय के लिए या समय के लिए वही सिंस या फॉर, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी बता चुके हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। राम 2 महीने से यहाँ रह रहा होगा। ठीक है, राम 2 महीने से यहाँ रह रहा होगा। तो बनाएंगे राम, अब आई वी तो है नहीं, आई वी को छोड़ के सब के साथ क्या यूज होता है? विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद क्रिया रहना, लिव, उसके साथ आईएनजी, तो विल हैव बीन लिविंग। कहाँ? यहाँ लिविंग, यहाँ का मतलब हियर। राम विल हैव बीन लिविंग हियर, कब से? 2 महीने से। अब 2 महीने तो अनिश्चित समय होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, राम विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उषा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी। ठीक है, उषा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी। तो कैसे बनाएंगे? उषा विल हैव बीन, क्रिया पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है? टीच, टीच के साथ आईएनजी, तो टीचिंग, तो विल हैव बीन टीचिंग। किसको? अपने बच्चों को। तो उषा के लिए अपने की स्पेलिंग क्या लगेगी? हर, चिल्ड्रन,
बच्चों के लिए चिल्ड्रन यूज होता है, हर चिल्ड्रन। अब कब से? 2 बजे से। 2 बजे तो फिक्स समय हो गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस 2 o'clock, 2 बजे के लिए 2 o'clock। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो हमारे हो गए साधारण वाक्य। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के नियम, नहीं वाले वाक्यों। यदि वाक्य में नहीं दिया हो तब विल या सेल जो भी आए के बाद नोट लगाते हैं। विल सेल के बाद नोट लगा देंगे, बाकी एज इट इज ऊपर वाले नियम की तरह बना देंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं तो लगाया ही नहीं। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? यू के साथ विल, अब विल के जस्ट बाद नॉट। यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट आ गया, उसके बाद क्या बचा? हैव बीन। बाकी सारे नेम ऊपर जैसे। यू विल नॉट हैव बीन, अब पढ़ने की क्या है? रीड, रीडिंग। रीड के साथ ING, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से, 2 घंटे तो अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 hours। ठीक है, सिंपल था, बस विल और हैव के बाद हमें नोट लगाना था। बाकी सारे नियम ऊपर जैसे। अब आते हैं प्रश्नवाचक शब्दों पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल, क्या पहले, यदि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ये वाक्य क्या से शुरू होने वाले वाक्य दिए हों तो कुछ नहीं, ऊपर वाले सारे नियम, बस बीच में से विल या सेल को वाक्य के पहले यूज करते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं, ऊपर वाले सारे नियम, बस विल सेल को बीच में से उठा के पहले लगा दो, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और यदि WH वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो, वाक्य के बीच में हो, तो बस इस विल सेल से पहले WH वर्ड और लगा देते हैं। WH वर्ड विल सेल से पहले, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल सेल, और उसके बाद ये ऊपर वाला नियम बचा कुचा। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम 2 घंटे से खाना बना रही होगी? क्या तुम 2 घंटे से खाना बना रही होगी? क्या पहले आ रहा है? बस कुछ नहीं, विल पहले लग जाएगा, विल, यू, अब बचा कुचा जो भी है, अब विल तो आ गया, अब हैव बीन रह गया। भाई यू विल हैव बीन होता था, विल पहले लग दिया तो हैव बीन बचा, तो विल यू हैव बीन। अब खाना बनाना, खाना बनाने के लिए क्या यूज होता है? कुकिंग, बीन कुकिंग, कुक के साथ ING, कुकिंग क्या? खाना, खाने के लिए क्या? कुकिंग फूड। अब कब से? 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए क्या यूज होगा? फॉर 2 hours, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब ये हुआ हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब मान लो प्रश्नवाचक शब्द कोई बीच में आए, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तुम आठ बजे से स्कूल क्यों जा रहे होगे। अब क्यों बीच में आ गया, सिंपल वाई पहले लग जाएगा, उसके बाद विल या सेल तो विल लगेगा तुम यू के लिए, उसके बाद सिंपल ऊपर की तरह तो यू हैव बीन, जाने की क्या है गो के साथ आईएनजी, गोइंग कहाँ जाना है, स्कूल तो गोइंग टू स्कूल। अब टाइम दिया है 8 बजे, अब 8 बजे तो फिक्स होता है तो सिंस 8 o'clock प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों प्रकार। अब मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला था एफर्मेटिव के लिए, साधारण वाक्यों के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये रहा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला साधारण वाक्यों के लिए। अब मान लो नेगेटिव के लिए बस विल और सेल के बाद हम यहाँ नोट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए यदि क्या से शुरू होते हैं तो विल सेल को उठा के पहले रख देते हैं, जैसे विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब ये तो क्या पहले होगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो इससे पहले प्रश्नवाचक शब्द और लगा देते हैं, WH वर्ड, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, क्या क्यों कैसे कहाँ के लिए। तो ये रहे हमारे इसके डायरेक्ट फॉर्मूले। तो इसी के साथ हमारा टेंस का पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, अब आगे अगला चैप्टर, अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ रह रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।